अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 23 की चर्चा पूरी हो गई और इस किताब के अंतर्गत अध्याय 23 तक ही पाठ दिए हैं गुरुदेव, लेकिन इधर कुछ थोड़ा लिखे हैं, प्रश्नोत्तर करके कुछ लिखे हैं, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे इसी किताब के अंदर, है ना। शीर्षक दिए हैं ईश्वर का शरीर, प्रश्नोत्तर के साथ कुछ लिखे हैं, तो इस किताब के अंदर है तो इसको छोड़े क्यों, पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है, विराट शरीर के भीतर इन ईश्वरों का कोई छोटा शरीर होता है या नहीं, है ना। तो ईश्वरों का शरीर के अंदर प्रश्न दिए हैं। इस विराट शरीर का तो अभी वर्णन हो गया, अध्याय 23 तक हम लोग पढ़े, है ना। अब प्रश्न है, इस विराट शरीर, इस विश्व ब्रह्मांड को बतलाए गुरुदेव, उसके बाद उस विराट शरीर को, उसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है इस विराट शरीर के विषय में, है ना। विराट शरीर के भीतर इन ईश्वरों का कोई छोटा शरीर होता है या नहीं, यह है प्रश्न। उत्तर दे रहे हैं, विराट शरीर के सिवाय छोटा शरीर भी होता है। विराट शरीर के सिवाय छोटा शरीर भी होता है, इसका उत्तर। फिर प्रश्न है, क्या ईश्वर का शरीर मनुष्य का सा होता है? प्रश्न है, क्या ईश्वर का शरीर मनुष्य का सा होता है, यानी ईश्वर का शरीर क्या मनुष्य के जैसा, मनुष्य के शरीर के जैसा होता है, यह है प्रश्न। उत्तर, हाँ, ईश्वर का शरीर मनुष्य का सा होता है। हाँ, ईश्वर का शरीर है, उत्तर दे रहे हैं, मनुष्य के जैसा ही होता है, मनुष्य के शरीर जैसा होता है ईश्वर का शरीर। प्रश्न फिर है, आप मनुष्य हैं इसलिए ईश्वर को मनुष्य का सा मानते हैं। यदि बैलों से पूछा जाए तो ईश्वर को बैल समान, और चिड़ियों से पूछा जाए तो ईश्वर को चिड़ियों के समान बतलाएंगे। अतः किसकी बात मानी जाए? अतः यह प्रश्न आपका ठीक नहीं मालूम होता। तो ये प्रश्न पर प्रश्न दिया हुआ है ना। आप मनुष्य हैं इसलिए ईश्वर को मनुष्य के समान आप बतला रहे हैं। यदि बैल से पूछा जाए तो ईश्वर को बैल के समान ही बतलाएगा, और चिड़ियों से पूछा जाए तो चिड़िया उन चिड़ियों के समान बतलाएंगी, है ना। ईश्वर को चिड़ियों के समान बतलाएंगी। अतः किसकी बात मानी जाए, यह है प्रश्न। अतः यह प्रश्न आपका ठीक नहीं मालूम होता। अब बहुत विचित्र बात उत्तर दे रहे हैं। मनुष्य के सिवाय पशुओं के शरीर की बनावट ऐसी नहीं होती कि जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो सके। अतः ईश्वर का शरीर सिवाय मनुष्य के दूसरे के समान नहीं हो सकता, है ना। तो मनुष्य के सिवा, मनुष्य से हटकर, मनुष्य के अलावे पशुओं का जो शरीर है उसका बनावट ही अलग प्रकार का है ना। तो ऐसे शरीर में ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। शरीर की बनावट ही ऐसी, सद्गुरुदेव का कहना है। पशुओं का जो शरीर है, शरीर की जो बनावट है, उसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। बनावट ही ऐसा है। अतः ईश्वर का शरीर सिवाय मनुष्य के दूसरे के समान नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि बैल अपने समान ईश्वर को नहीं कह सकता, क्योंकि बैल को ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बैल अपने ईश्वर को अपने समान, बैल के समान नहीं कह सकता, क्योंकि बैल के अंदर तो ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है। समझने की बात तो यह है कि ईश्वर जिस प्रकार के शरीर में है, उसी प्रकार के शरीर में जब जीवात्मा आता है
तभी इसे ईश्वर का ज्ञान होता है। समझने की बात तो यह है, जिस प्रकार का शरीर जो है ईश्वर का, उसी प्रकार के शरीर में जब वो जीवात्मा आता है तब उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। यानी जीवात्मा, आप पढ़े होंगे है ना, 84 लाख योनियों बतलाए जाते हैं। 84 लाख योनियों में 84 लाख लोग पढ़ लिया। अभी वो वाला श्लोक तो मुझे याद नहीं है, आपको यदि याद होगा, 184 लिखा हुआ है। 184 मतलब देखो, इन जितने जो योनियां हैं, जितने जो पशु पक्षी कीट पतंग जितने हैं, मनुष्य गण, देवगण, पशुगण, पक्षीगण, जितने गण हैं, जितने भी प्राणी हैं, इन सब में सर्वश्रेष्ठ कोई है, उसको कहते हैं 84, है ना, अंगुल वाला। 184 बोल रहे, पर किसको समझ में तो नहीं आया। लेकिन गुरुदेव वही बतला रहे हैं कि शरीर का बनावट ही ऐसा है पशुओं का, इसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ईश्वर जब मनुष्य जैसे शरीर के अंदर में जीवात्मा प्रवेश करते हैं तब इसी को ज्ञान होता है। यानी इनमें लाखों करोड़ों वर्ष लगने पर भी वह ज्ञान नहीं होगा, वह शरीर का बनावट ही ऐसा है। लेकिन मनुष्य आत्मा जिसी परिस्थिति में अगर आत्मज्ञान धारण करके तपस्या में लग जाए तो निश्चित रूप से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेगा और जीवन मुक्त हो जाएगा, है ना, मोक्ष प्राप्त कर लेगा, जीवन मरण के रहस्यों को समझ लेगा वह, है ना। इसी विषय में यहाँ पर बातें हो रही। गुरुदेव की वाणी में पढ़ लेते हैं। समझने की बात तो यह है कि ईश्वर जिस प्रकार के शरीर में है उसी प्रकार के शरीर में जब जीवात्मा आता है तभी इसे ईश्वर का ज्ञान होता है। श्रोतावृंद विचार करिए, है ना, आगे पढ़ते हैं। जब तक यह अन्य प्रकार के शरीर में रहता है तब तक इसे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। इसलिए यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सिवाय मनुष्य के आकार के, पशु पक्षी के आकार का नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर मनुष्य के शरीर के आकार का है, किसी पशु पक्षी के आकार का नहीं। क्योंकि पशु पक्षी के शरीर में ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। यदि पशु पक्षी के शरीर में भी ईश्वर का ज्ञान होता तो हमारा प्रश्न असंगत माना जाता। यदि पशु पक्षी के शरीर में भी ईश्वर का ज्ञान होता तो हमारा प्रश्न जो है असंगत माना जाता। मनुष्य की तरह ही ईश्वर का शरीर होता है ना, किसी पशु पक्षी की तरह नहीं होता, है ना। जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी कीट पतंग पशु पक्षी हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी और कीट पतंग, हाँ, जल में भी, थल में भी, आकाश में भी, सब में विचरण कर रहे हैं ये, है ना। इन पशु पक्षियों में ईश्वर का ज्ञान नहीं है ना, और किसी काल में भी नहीं होगा, है ना। वो अपने सुप्त अवस्था में है, वो अपने तरीके से खाना पीना सोना जगना उनका चलता है ना, ये हमेशा रहेगा। ये पशु पक्षी हैं, कीट पतंग है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, ये सभी कोई जो है इसके अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, यही प्राण शरीर में है लेकिन इसके अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर को चलाने की शक्ति है, जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, वह प्राण उसमें है। लेकिन यह प्राण के अंदर में, इस शरीर के धारण किए हुए शरीर के अंदर ब्रह्म ज्ञान किसी काल में नहीं हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य के उस बड़े शरीर के भीतर हृदय आदि देश में कई एक अत्यंत छोटे छोटे शरीर भी विराजमान है। मनुष्य के उस बड़े शरीर के भीतर हृदय आदि देश में कई एक अत्यंत छोटे छोटे शरीर भी विराजमान हैं, जो छोटे होने पर भी रूप रंग में इस बड़े शरीर के समान ही होते हैं। हम लोग का शरीर का जो आकार प्रकार है, इतना हम लोग का शरीर जो बड़ा है, शरीर के अंदर हृदय देश में अनेक छोटे छोटे शरीर भी विराजमान हैं। गुरुदेव कह रहे हैं छोटे होने पर भी उनका रूप रंग हमारे बड़े शरीर के जैसा ही होता है। आगे लिख रहे हैं, देखिए इसी पुरुष के एक भी बिंदु वीर्ज में ऐसे अनेक शरीर होते हैं।
ये तो वैज्ञानिक बता रहे हैं। पुरुष के शरीर के अंदर जो वीर्य है उसके एक बूंद के अंदर अनेक शरीर होते हैं। वही एक शरीर गर्भ में चला जाता है। जब वही एक बूंद में से गर्भ में चला जाता है और कुछ ही दिनों में वही बढ़कर इस बड़े आकार को प्राप्त होता है। सारे दुनिया साइंस बता दिए सबको और लोगों को मालूम हो गया कि पुरुष के शरीर में जो वीर्य है उसके अंदर जो शक्ति है वह जब गर्भ में चला जाता है वही शक्ति वही शरीर है ना कुछ दिनों में आकार ले लेता है, जन्म लेता है। फिर हम लोग सब उसी तरह तो जन्म लिए, मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न हुए हैं कि नहीं। तो गुरुदेव वही बतला रहे हैं, इस बड़े शरीर के अंदर हृदय देश में अनेक छोटे छोटे शरीर हैं और यह वीर्य के एक बिंदु के अंदर में इतनी शक्ति है ना, अनेक शरीर हैं। और वही जब गर्भ में प्रवेश करते हैं तो कुछ दिनों में बढ़कर वो आकार प्राप्त होता है जो शरीर का, मनुष्य के शरीर का है ना। इसी से पुत्र प्रायः माता पिता के आकार होते हैं। पुत्र क्या पुत्री दोनों है ना माता पिता के आकार के होते हैं। फर्क जो थोड़ा सा पड़ता है उसका कारण यह है कि पुत्र का शरीर माता और पिता दोनों के संयोग से बनता है। थोड़ा थोड़ा अंतर अगर हो गया, चेहरे में फर्क पड़ा तो कोई बात नहीं, शरीर में फर्क पड़ा कोई बात नहीं, क्योंकि वो माता पिता दोनों के संयोग से, दोनों के शरीर के संयोग से बना है ना। इतनी बड़ी बात। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इस शरीर के प्रत्येक परमाणु इसी शरीर के आकार के हैं है ना। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए इस शरीर के प्रत्येक परमाणु इसी शरीर के आकार के हैं। इसी प्रकार उस परमात्मा के विराट शरीर के भीतर उसके अनेक छोटे शरीर भी हैं। उसी प्रकार परमात्मा के विराट शरीर के भीतर उसके अनेक छोटे शरीर भी हैं। परंतु जिस प्रकार इस शरीर के भीतर एक मुख्य छोटा शरीर ब्रह्मरंध्र, जिसको दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, ब्रैकेट में लिखे हैं, में है, उसी प्रकार इस विश्व में परमेश्वर का एक मुख्य छोटा शरीर शिवलोक में है। जैसे ब्रह्मरंध्र शरीर में सबसे ऊपर है उसी प्रकार विश्व भर में शिवलोक सबसे ऊपर है ना। इस सृष्टि के अंदर है ना इतनी रहस्य की चीजें हैं। सबसे रहस्यमय यदि कोई है यही प्राण ही है। इसी प्राण से इतना विश्व ब्रह्मांड सकल सृष्टि का निर्माण हो गया है ना। गुरुदेव कह रहे हैं विराट शरीर के अंदर भी ना एक छोटा सा शरीर जो ब्रह्मरंध्र कहते हैं ना परंतु जिस प्रकार इस शरीर के भीतर एक मुख्य छोटा शरीर है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसी प्रकार इस विश्व में परमेश्वर का एक छोटा शरीर शिवलोक में है। जैसे ब्रह्मरंध्र शरीर में सबसे ऊपर है उसी प्रकार विश्व भर में शिवलोक सबसे ऊपर है। जितने भी मजहबी संस्थाएं ये सब मानते ही हैं कि परमेश्वर जो है सबसे ऊपर है, शिवलोक में है, और यहाँ पर कैलाश पर्वत तक भी लोग घूमने जाते हैं। लेकिन इसी पेज नंबर 80 में हम लोग जो पढ़े थे वह शिवलोक भी आपके भीतर ही है ना। तो कल फिर चर्चा करेंगे, आप भी विचार कर लीजिए। कल उस पेज नंबर 80 को भी फिर से हम पढ़ देंगे। अभी इसमें समय हो गया, कल फिर विचार करेंगे। प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, आप ही ब्रह्म हैं, इसी को सद्गुरुदेव समझा रहे हैं ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।